तो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक रहा कि चंद्रयान 3 ने क्या क्या खोज किया। तो ऑक्सीजन मिला, सल्फर मिला, तापमान में भयानक बदलाव मिला। इनके अलावा कौन कौन सी हैरान करने वाली बातें पता चली, जो भी खोज हुआ उनका भविष्य में कैसे फायदा हो सकता है। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग करी। इस दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने मिलकर कई शानदार रिसर्च की और नई बातें बताई। इन चीजों से भविष्य में इंसानी बस्ती बसाने में क्या मदद मिलेगी, आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो सच में ऑक्सीजन चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन की का है। इस बात की पुष्टि स्वयं लिप्स पेलोड यानी यंत्र लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया है। इस यंत्र को सिर्फ चांद के सतह पर मौजूद रसायनों और खनिजों के खोज के लिए भेजा गया है। और आपको ये बता दें कि यह कैसे पता करेगा कि यहाँ पर खनिज और धातुएं उपस्थित है। तो आपको बता दें कि इसमें और ये लिप्स कैसे पता करेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन और अन्य धातुएं मौजूद है। इसमें आपको बता दें कि लिप्स में एक लेजर किरणें लगी होती है, जिससे वो किरणें वहाँ के चट्टानों या धरती पर विशेष तीव्र गति के साथ वहाँ पे डाला जाता है, जिसमें से विशेष प्रकार का प्लाज्मा पैदा होता है। प्लाज्मा में ताकि वो अधिक तीव्र गति। और आपको बता दें कि लिप्स चांद के सतह पर लेजर किरणें डालता है और वह किरणें बेहद तीव्र गति के साथ वहाँ पे डाला जाता है, जिससे वहाँ पे प्लाज्मा का निर्माण होता है। और प्लाज्मा के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ चुका होगा कि ये आपके पृथ्वी पर सिर्फ 4 प्रकार के ही पदार्थ पाए जाते हैं। पहला ठोस, द्रव, गैस और इसमें से आपको एक नाम सुना होगा प्लाज्मा। वो तो वही प्लाज्मा, उस पर से एक प्रकाश निकलता है, जिससे वो प्लाज्मा का एनालिसिस करता है कि वहाँ पे कौन सी पदार्थ की उपस्थिति है और वो इस तरह पुष्टि करता है कि यहाँ पे कौन कौन सी पदार्थ की उपस्थिति है। इस तरह वहाँ पे एनालिसिस करके वहाँ पे भेजता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी यह बताती है कि यहाँ पर किस तरह की रसायनों या खनिजों की मौजूदगी है। और बात करें यहाँ के भविष्य में फायदे की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिल चुका है और हाइड्रोजन की खोज जारी है। और आपको भी पता होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर के पानी बनाया जा सकता है, यानी चांद पे बस्ती बसाने के लिए इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और यही दोनों चांद पे जीवन स्थापित करेंगे। और बात करते हैं तापमान की, तो विक्रम लैंडर में लगा खास थर्मामीटर ने बताया था कि चांद के सतह से ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी करीब 4 इंच नीचे तक का तापमान में बड़ा अंतर है। लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने यह काम किया था। चास्टे ने चांद के ऊपरी सतह पर तापमान 50 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच दिखाया था। वहीं 4 इंच नीचे पारा -10 डिग्री पर था। इससे क्या फायदा है? चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में बस्ती कहाँ बसानी है, कैसे बसानी है, ताकि वहाँ के तापमान को वहाँ के रहने के लायक बनाया जा सके। क्या इससे मदद मिलेगी वहाँ के रहने वालों को लिए? ऐसी जगह बस्ती नहीं बसाई जाएगी जहाँ तापमान भयानक बदलाव करती हो। अगर बनाई गई तो वहाँ के रहने के लायक खोज किया जाएगा। अगर बनाई गई तो इससे बचने के लिए उपाय खोजा जाए। और बात करते हैं एक रोचक तथ्य की, वहाँ के रसायनों और खनिजों को मिलने से क्या फायदा होगा। वहाँ के लोग रहने वाले कैसे इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे उसमें अगर इंसान चांद पे खनिजों और बदलने के लिए यंत्र को ले जाए तो वह वही सारी चीजें चांद पर रहने के लिए ही बनाया जा सकता है। उनका वही चांद पे इंसानी बस्ती बसाने में मदद ले सकता है। आइए जानते हैं कैसे और किस तरह से। तो सबसे पहले बात करते हैं सल्फर की। तो चांद की सतह पर सल्फर मिलने की पुष्टि पूरी तरीके से हो चुकी है। ये हल्के पीले रंग का रासायनिक है जो इलेक्ट्रिसिटी का कमजोर कंडक्टर है। वे पानी में घुलता नहीं है। वे सोना और प्लेटिनम को छोड़कर अन्य धातुओं के साथ रिएक्ट करता है, जिसे सल्फाइड बनता है। अब बात करते हैं कि वहाँ पे इसका क्या उपयोग हो सकता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे इंसानों के लिए इसका फायदा हो सकता है। सल्फर की मदद से एसिड फर्टिलाइजर, कार बैटरी, तेल रिफाइनिंग, पानी की सफाई, खनिजों के खनन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। यानी आपको केवल वहाँ पे यंत्र लेकर जाना है, जिसकी सहायता से वहाँ पे सारी चीजें संभव हो सकती है। तो अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो सच में चांद के दक्षिणी ध्रुव पे एल्युमिनियम भी मिल चुका है, यानी वहाँ पे रहने के लिए आपको सैकड़ों प्रकार की चीजें मिल चुकी हैं, जिससे आपको इंसानी बस्ती बसाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो एल्युमिनियम भी चांद पे इंसानी बस्ती बसाने में अहम भूमिका निभा रही है। जैसे एल्युमिनियम का इसे हल्का होने के कारण बर्तन बनाने में, गाड़ियों में, खिड़कियों में और धातु जैसे प्लेटों बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इससे सबसे बेस्ट आपको ये रहा कि इंसानी बस्ती में आधा अहम भूमिका निभा रही है। बेस्ट चीज क्या मिल चुका है, और वो सबसे बेस्ट चीज है आपको कैल्शियम। और वो कैल्शियम की भी पुष्टि पूरी विस्तार तरीके से हो चुकी है। तो बात करते हैं कैल्शियम, जिसे इंसानों के लिए मेडिकल प्रोडक्ट, सीमेंट बनाने में, कांच बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, दवा बनाने, खाद बनाने में
इलेक्ट्रिकल इंश्योरेंस बनाने में और साबुन बनाने में इसकी मदद मिल सकती है। इसके अलावा कई ऐसी धातुएं मिले हैं जिससे वहाँ पे उपस्थित होने में हम लोगों को मदद मिलेगी, जैसे लोहा, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। कुल मिलाकर कहानी यह है कि चांद पर जितनी भी चीज़ें खोजी गई है या मिली है या जो चंद्रयान 3 खोज रहा है, वो चांद पे इंसानों की बस्ती बसाने के लिए काफ़ी है। लेकिन उससे पहले हमें वहाँ रहने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, ऑक्सीजन युक्त हवा और वहाँ पे पानी। और पानी वहाँ के वायुमंडल में पैदा तो नहीं होंगे, लेकिन हमें वहाँ बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है यह मिशन कितने दिनों में पूरा होगा या नहीं होगा? दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।